हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर क्लास 11th के लिए चल रहा है, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। तो इसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। आज मैं 2.2 के लिए इंट्रोडक्शन क्लास ही हमारी रहेगी। इसके बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं कुछ एग्जांपल्स भी करा दूँगा आपको। तो आज हम जो है कि 2.2 के लिए सबसे पहले हमको आज जानना होगा, जैसे कल आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसके बारे में बता गया, तो आज आपका जो टॉपिक है इसमें रिलेशन एंड फंक्शंस में आज आपका टॉपिक है रिलेशन। आपका टॉपिक आज है रिलेशन। जैसा कि नेम से ही क्लियर है कि रिलेशन मीन्स दैट जैसे हम लोगों का आपस में पेरेंट्स के साथ रिलेशन होता है, ब्रदर का सिस्टर के साथ रिलेशन होता है, उसी टाइप से मैथमेटिक्स में भी कुछ रिलेशंस पाए जाते हैं। वो रिलेशंस नंबर्स के बीच हो सकता है या इस तरह से, मतलब किसी भी फंक्शन के रूप में कोई रिलेशन आ सकता है। तो सबसे पहली प्राइमरी चीज़ जो हमको जाननी होगी कि रिलेशन के लिए, अब मैथमेटिक्स में आते हैं, रिलेशन के लिए कितने लोगों का होना नेसेसरी होता है। एटलीस्ट आप घर में भी जानते हैं कि रिलेशंस के लिए कितने लोगों को, एटलीस्ट टू पर्सन। कोई भी रिलेशन जो होता है, आप जैसे आपका अंकल के साथ या आपके सिस्टर के साथ, आपके ब्रदर के साथ जो भी रिलेशन होता है वो कितने लोगों में, जनरली 2 लोगों में देखा जाता है। आप किसी भी समय कंपेयर कर सकते हैं रिलेशन का, तो कितने लोगों में, 2 लोगों में, एटलीस्ट 2 पर्सन। और दूसरी चीज़ whom with whom, और इसमें ये भी रहता है किसका और किसके साथ। मीन्स दैट रिलेशन में क्या रहेगा, किसका और किससे, whom with whom। तो रिलेशन में आपको ध्यान देना है, मैं ये जनरली आपके लिए वो कर रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है लिखने की ज़रूरत। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं अपने एक कन्वीनियंट के लिए कि आपको समझने में आसानी रहेगी। एटलीस्ट 2 पर्सन। नेक्स्ट मैं आपको ने बताया किसका किससे, मीन्स दैट whom with whom। ओके, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बस बताया है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिलेशंस के बारे में हम इंट्रोडक्शन जो है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से अब कैसे रिलेट होगा वो आगे हम चल के अब देखेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है किसका और किससे। नेक्स्ट अब हम आते हैं, अब मैंने कोई सेट लिया है A 1 2 3, उसके बाद मैंने कोई सेट लिया है B 4 5 6। ओके, अब क्या है, अब हम क्या करते हैं, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, A और B का क्या करते हैं, ये क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं, तो रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B। ओके, तो इसका इस A और B का एलिमेंट्स का रिलेशन क्या हो सकता है, देखिए तो क्या हो सकता है, 1 4 मीन्स दैट ऑर्डर्ड पेयर हम कह सकते हैं, 1 4 1 5 1 6 2 4
2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, आपका एक तरह से ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। और हम इसको बोलते हैं रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो और इसको हम क्या और बोल सकते हैं, इसको अगर हम सेट्स के फॉर्म में लिख दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी भी बोल सकते हैं। मीन्स दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है। ओके, तो ये क्या है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हमने बताया था पहले भी, इसको क्या बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया आपका। तो ये हमको क्या बता रहा है, ये जो हमारा हमने 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 ये सारी चीज़ें जो हमने की हैं, ये हमको क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, टेल ऑल रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड बी। ये क्या कर रहा है, टेल ऑल रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। ओके, और ये हमारे जो है, मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या है, हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऑर्डर्ड पेयर हमको क्या बताता है, इट हैज ए रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ओके, तो ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, ये हमको क्या बताता है रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, ये और क्या है, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। और ये ऑर्डर्ड पेयर जो है कि इससे हमको क्या पता चलता है, ये ऑर्डर्ड पेयर हमको क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ओके, नाउ अब इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें, ये तो हमने बता दिया कि सेट ए लिया, सेट बी लिया और उसका हमने पेयर बनाया, ऑर्डर्ड पेयर जिसको हम बोलते हैं, रिलेशन बनाया दोनों में, तो 1 4 1 5 ये सारे रिलेशन सब बने। और हम जानते हैं यही सारे रिलेशन हमारे क्या होते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये हमको क्या बताता है, टेल्स अबाउट आर रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। मैथमेटिकली हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, मैथमेटिकली we show R from set A to B, R from set A to B। ओके, नेक्स्ट इसी आर को हम क्या कह सकते हैं, इसी आर को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से मैं लिखता हूँ आर इसको हम फंक्शन, दो फंक्शन ले लेते हैं, एक्स एंड वाई फ्रॉम y इज ग्रेटर देन x, वेयर, इसको क्या पढ़ते हैं, v बना के बीच में लाइन खींचा, इसको पढ़ते हैं वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ओके, तो r को हम क्या कह सकते हैं, r को जैसे मैथमेटिकली हमने इसको क्या रिप्रेजेंट किया, r फ्रॉम सेट a टू b, हमने रिलेशन, r मीन्स रिलेशन को हमने किससे सेटिस्फाई किया, a टू b, फ्रॉम रिलेशन सेट a टू b। उसके बाद r हमने रिलेशन उसी को हमने दो x और y में ले लिया, दो थे प्रोडक्ट हमारे सेट a और b के, तो x वाले जो भी एलिमेंट है उनको x में ले लिया, उसको y में ले लिया, और हमने इसको क्या डिफाइन किया, y इज ग्रेटर देन x। क्या डिफाइन किया,
y इज ग्रेटर देन x, वेयर x इज एलिमेंट ऑफ a या x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b या y एलिमेंट ऑफ b। अब जो है कि इसको हम देखिए, अब आप देखिए क्या क्या चीज़ें बनती हैं सेट्स में। इसको देखिए, अब x लीजिए, x का पहला लेंगे आप 1, y का लेंगे पहला 4 है, y ग्रेटर है x से, बिल्कुल। इसी तरह आप लेते जाइए तो 1 5 भी आ जाएगा इसमें, ये भी ग्रेटर है। 1 6 भी आ जाएगा। नेक्स्ट 2 4 भी आ जाएगा, 2 5 भी आ जाएगा, 2 6 भी आ जाएगा। इस तरह 3 4 भी आ जाएगा, 3 5 भी आ जाएगा और 3 6 भी आ जाएगा। ओके, तो ये सारे जो हैं कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सारे आ जाएंगे। अब इसको देखने से हमको क्या पता चल रहा है, ये क्या है हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी तो इतने ही आए थे, तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिलेशन के फॉर्म में लिखा गया है। क्या किया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही रिलेशन के फॉर्म में लिखा गया है। बट अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में डिफरेंस है। कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में डिफरेंस है, वो आपको अभी मैं बताते जा रहा हूँ, रिलेशन से समझ में आ जाएगा। ओके, अब जो है कि चलिए इसको मैं R नहीं, यहाँ पे R1 ले लेता हूँ, इसको मैं R1 ले लेता हूँ, क्योंकि और भी हम रिलेशंस बनाएंगे, इसी के हम जो है कि और रिलेशंस बनाएंगे। तो हमने R1 ले लिया। नाउ हम R2 बनाते हैं, R2 बनाते हैं हम, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। R2 बनाते हैं, R2 फ्रॉम ए टू बी। ओके, फिर R2 को ही एक फॉर्म में हम बनाते हैं, सेट ले लेते हैं एक्स वाई दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ओके, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 हमने लिया, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ओके, अब देखिए R2 को लीजिए, एक्स वाई के फॉर्म में ही लेना है, तो x ले लीजिए, x को ले लिया हमने 1, x को हमने इसमें लिया, इसमें ले लिया सेट ए का 1। उसके बाद y x प्लस 3, 3 प्लस 1 करिए 4 आ गया। ओके, नेक्स्ट आप करिए, x को ले लीजिए 2 है हमारे पास, और प्लस 3 करिए 5। नेक्स्ट करिए आप, x को लीजिए 3 दिया हुआ है, प्लस 3 6। ओके, x के पास अपने पास बस इतने ही हैं, क्योंकि y को हमने x प्लस 3 लिया है। तो ये हमारा क्या बन गया, R2 को जो हमने फंक्शन लिया था एक्स वाई के फॉर्म में कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ओके, और यहाँ पे लिया था y इज ग्रेटर देन x, तो ये तो सारे ही हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे R2 में हमने y को x प्लस 3 लिया है, तो x की सारी वैल्यू हम रखते चले जाएंगे और उसमें 3 3 जोड़ते चले जाएंगे। हम देखेंगे यही हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जो कि ये आपका रिलेशन बनेगा R2 इज इक्वल टू। तो इसको आप देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट हम जो है कि आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिलेशन किस तरह से बन रहे हैं, किस तरह से हम रिलेशन बना रहे हैं, किस तरह से हम रिलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे, अब देखिए, अब यहाँ पे पता चला कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें आती थी, बट हमारे रिलेशंस में क्या है, जो हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं उतना ही रिलेशन रह पाता है, उतने ही ऑर्डर्ड पेयर आ पाएंगे, ये नहीं कि सारे आ जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह। तो यही डिफरेंस होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में। अब हम इसी तरह नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं, नेक्स्ट फंक्शन हम लेते हैं R3 रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इसको हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ते हैं,
रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ये आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैंने उधर आपको बता चुका हूँ कई बार, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ये इसको पढ़ा जाता है। तो अब हम R3 को क्या बनाते हैं, R3 ले लेते हैं इक्वल टू एक्स वाई, दैट y इज इक्वल टू हमने ले लिया x प्लस 4, ओके, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ओके। अब R3 आप देखिए क्या आएगा, एक्स वाई के टर्म में x का लीजिए, पहला अगर 1 लेते हैं तो दूसरा क्या आएगा 5, ओके। फिर आप x का 2 ले लीजिए, दूसरा 4 ऐड करेंगे आप क्या आ जाएगा 6, 3 लेंगे प्लस 4 ऐड करेंगे 7 तो है ही नहीं, सेट बी में 7 था ही नहीं कहीं, तो क्या होगा ये रिलेशन बस इतने ही ऑर्डर्ड पेयर आपके बनेंगे। मीन्स दैट आप अगर लिखना चाहें तो आप जो है कि यहाँ पे नेक्स्ट लिख भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप अगर 3 लेते हैं, सेट ए का 3, 4 ऐड करेंगे 7, तो अब देखेंगे आप R3 में कि ये नहीं हो सकता ऑर्डर पेयर, क्योंकि हमारे पास बी सेट बी के पास 7 है ही नहीं, तो इसका क्या बनेगा 1 5 एंड 2 6, ओके। R3 का रिलेशन ये बना। एक और लेते हैं, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट R4 बनाते हैं, रिलेशन ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ओके। तो R4 को हम एक रिलेशन बना लेते हैं, एक्स वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ओके। अब आप देखिए R4, क्या कोई भी ऐसा सेट एलिमेंट है, जो कि मैंने आपको लिखा था वहाँ पे सेट ए में क्या क्या था, सेट बी में क्या था, कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि जिसका कि सेट ए में की जो है कि वाई से ग्रेटर हो, कोई भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, ओके। इस तरीके से आपने देखा कि हमको रिलेशंस के बारे में पता चला कि रिलेशंस, अब ये रिलेशन जो हैं, जो हमने सेट ए और सेट बी लिया था वहीं से सारे रिलेशन निकले हैं, लेकिन उसको हमने बनाया है, ठीक है, उसको बनाया है, उसको फाइंड आउट किया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रिलेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, रिलेशन ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ओके। तो ये हमने देखा, इनसे हमको क्या पता चला, इससे हमने क्या देखा, तो हमने ये देखा R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब R1 सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, R1 क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, R2 भी सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, R3 भी सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और R4 भी सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इससे हमको यही पता चला। तो जो है कि आपने क्या देखा, आपने देखा कि इस रिलेशंस से हमको ये फाइंड आउट किया कि जो भी हमने फंक्शंस बनाए वो फंक्शन क्या थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट थे। तो रिलेशन से हमको क्या फाइंड आउट हो गया कि जो भी रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी सेट का,
वो क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। एक बार अगेन मैं आपको ये शो कर दे रहा हूँ कि हमने क्या किया था। रिलेशन फंक्शन के लिए रिलेशन के बारे में आपको बताया था। ए और बी हमने दो सेट ले लिए थे, उसके बाद उनका आपस में पेयर बनाया था, रिलेशन निकाला था। तो उस जो भी ऑर्डर्ड पेयर हमने बनाया उसको देखा हमने क्या कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको क्या बता रहा है, रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड बी, और इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर से ही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है। मैथमेटिकली हमने इसको फंक्शंस में डिफाइन किया। R1 को हमने क्या लिया, एक्स वाई लिया, जिसमें y को ग्रेटर लिया। हमने देखा कि y क्या था, ग्रेटर था भी x से। तो हमने देखा ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट थे। R2 एक फंक्शन लिया जिसमें y को हमने क्या लिया कि x+3 लिया, तो उसमें हमने देखा कि 3 ऑर्डर्ड पेयर आए, इस तरह से रिलेशन बना। फिर नेक्स्ट हमने जो किया R3 को किया, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू रिलेशन सेट बी बताया। R3 में जो फंक्शन लिया y+x+4 लिया, इसमें 2 ही ऑर्डर्ड पेयर मिले। और R4 में जब हमने लिया x को ग्रेटर लिया y से, तो R4 क्या हो गया, 5 हो गया, जिससे हमको क्या पता चला कि रिलेशन ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, जिससे कि हमारा क्या चला, R1 R2 R3 R4 जो भी हमारे रिलेशंस हैं वो सबसेट हैं हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अब जो है कि अब आप अपने NCERT में अब जो है कि एक बार आप इसको देख लीजिए, कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं इसमें, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में अब हमको डिफिनीसन में, आपको NCERT की जो डिफिनीसन है, अब आप एक एक लाइन पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा उसमें। NCERT की हम डिफिनीसन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो आपका लॉन्ग होता चला जा रहा है, तो मैं बस आपको डिफिनीसन बता के क्लोज करता हूँ। लेकिन आप ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से समझिए, 2 बार 3 बार देखिए वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा। समझने के बाद तब आप एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़िए और एक्सरसाइज करिए। तो रिलेशन की डिफिनीसन क्या दी गई है, रिलेशन को देखिए आप, ए रिलेशन R from a non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. The subset is derived by derived by describing a relationship between first element and second element of ordered pair in A cross B. जो रिलेशन हमने दिखाया था R from A to B, जो मैंने आपको ये बताया था, इसको क्या पढ़ते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। रिलेशन R मीन्स R from A to B, ओके। तो जो मैंने आपको डिफिनीसन बताई, जो मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए रिलेशंस की डिफिनीसन में NCERT ने जो दिया है वो वही है।
a relation R from a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B। आपने देखा कि जो हमने लिया था A 1 2 3 और B 4 5 6 वो क्या थे, नॉन एम्प्टी सेट थे। उसके बाद उसमें बताया गया कि सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। वो भी मैंने आपको दिखाया कि वो क्या होता है, जो रिलेशन बनता है वो क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। वो जो भी रिलेशंस थे उसको हमने क्या देखा था, जो एक्स था वो फर्स्ट सेट ए के एलिमेंट थे और जो वाई था उस ए सेट बी के एलिमेंट थे। तो ये डिफिनीशन में ही आप एनसीईआरटी में जो भी लिखा रहता है आप ये समझ लीजिए कि सब कुछ उसमें होता है, बस आपको समझने की ज़रूरत होती है। सोचिए बस उसको मैंने इतना बताने के लिए आपको पूरा डिराइव किया, कैसे आता है, क्या होता है, वो मैंने बस इतने ही डिफिनीशंस को बताया। लेकिन सोचिए इतने में ही क्या चीज़ें थी, आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिलेशन के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि रिलेशंस कहाँ से बना, कहाँ से आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, ऑर्डर्ड पेयर क्या था, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो इसको आप देखिए, अच्छे से देखिए, बार बार देखिए और इसको समझिए क्या है और इसको इम्प्लीमेंट करिए अपने क्वेश्चंस में, एग्जाम्पल्स में। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।